जिस इंसान को नसों में ब्लॉकेज है, नसें कमजोर हैं, तो ये चार चीजें खाना शुरू कर दो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में चार चीजों के सेवन से माध्यम से हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय के माध्यम से एक ऐसी ड्रिंक और पाउडर बनाना सिखाऊंगा जिसको आप कांच के डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो ऊपर आपको फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता उसकी मदद हो जाए। और जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उनकी जरूर मदद करता है। कोई भी आपका सवाल है नीचे लिख के जरूर पूछे, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा, या आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली औषधि जो हमने लिया वो है जीरा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूमन सीड्स। जीरे के बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, इस तरह के पोषक तत्व, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को आपकी पूरी बॉडी में इंप्रूव करने में मदद करता है। देखिए, पाउडर तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको हमारे आयुर्वेद के कुछ नियम भी बताऊंगा। उनका भी पालन करना है अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी नसों की समस्याएं ठीक हों। दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमने चीज लिया, औषधि लिया, आप सभी जानते होंगे हमारे किचन में ये सभी चीजें अवेलेबल होती हैं। वो है दोस्तों कैरम सीड्स, जिसको हम अजवाइन कहते हैं। दोस्तों, अजवाइन के बीच में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी नसों को खोलने में मदद करते हैं। अगर आपकी नसें एकदम दोस्तों टाइट रहेंगी तो बीच में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, फिर आपको दोस्तों नसों की ब्लॉकेज की और नसों की कमजोरी की समस्याएं होती हैं। तो ये जो अजवाइन है, इसका जो मैं प्रयोग करने का आपको सही तरीका बताऊंगा ना, आपको वैसे ही इसका प्रयोग करना है। और एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, जितनी मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है, ना तो कम लेनी है ना ज्यादा लेनी है उससे। और हमारी क्योंकि बॉडी ना अलग अलग प्रकृति की होती है, किसी की बॉडी वात प्रकृति की होती है, किसी की पित्त और किसी की कफ। तो अलग अलग बॉडी की प्रकृति के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में और अलग अलग तरीके से आपको सेवन करना होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही इसका प्रयोग करें। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहला आयुर्वेद का जो नियम का पालन करना है, जिनको नसों की कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज है, वो है मिट्टी के साथ में संपर्क में रहें। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो मिट्टी से मिलकर बनी है। तो अगर आप नंगे पैर घास पे चलते हैं, मिट्टी पे चलते हैं दिन में 15 से 20 मिनट, या तो सुबह या शाम को, या फिर अगर आप नंगे पैर घास में, पार्क में या गार्डन में नहीं चल सकते, तो आप मड बाथ ले सकते हो, यानी कि मिट्टी से नहा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि हफ्ते में 2 से 3 बार मिट्टी के संपर्क में आपको जरूर आना है। इससे भी नसों की जो अंदर से सूजन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है वो खुल जाती है, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और अन्य बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं अगर आप मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। तो आपको सबसे पहला आयुर्वेद का नियम का इसका पालन जरूर करना है। दूसरा आयुर्वेद का नियम, हमारा शरीर 72% पानी से मिलकर बना है। तो दोस्तों, आपको तांबे के बर्तन का पानी कंज्यूम करना है। बड़े वाला 10 लीटर का तांबे का मटका लेकर के आइए, उसका पानी पिए रोज, और बाल्टी प्लास्टिक की और स्टील की फेंक दें। तीसरे नंबर पे दोस्तों, आइए हम दोबारा से नुस्खे में आते हैं। हमने यहां पे लिया है फेनिग्रिक सीड्स, जिसको हम लोग मेथी दाना कहते हैं, वाग्भट ऋषि कहते हैं। और इवन अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी तो वो भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो अधिक वात नाशक औषधि है वो है दोस्तों मेथी दाना। वात नाशक औषधि क्या होती है? अब जिसको नसों में ब्लॉकेज है, नसों की कमजोरी है, नर्व पेन की समस्या है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, ये जोड़ों घुटनों का दर्द होता है, ये सभी प्रॉब्लम जो होती है वो वात बिगड़ने के कारण होती है हमारे शरीर में। तो दोस्तों, ये जो मेथी दाना ना, ये वात को बैलेंस करने में बॉडी में बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करता है। बस प्रयोग करने का सही समय और सही मात्रा और सही तरीका आपको पता होना चाहिए, जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है। अगर आप हर दिन ताजा ये चूर्ण बना रहे हैं, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 हफ्ते का बना करके रख लें कांच के डब्बे में स्टोर करके। तो 1 हफ्ते के लिए मान के चलिए आपको 3 से 4 चम्मच चाहिए होंगे मेथी दाने के, 3 से 4 चम्मच चाहिए होंगे अजवाइन के, 3 से 4 चम्मच चाहिए होंगे ये जो हमने जीरा लिया था इसके। उससे ज्यादा आपको नहीं लेना। और चम्मच कौन सा? जो छोटे वाला चम्मच होता है ना, जिससे हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, वो वाला चम्मच, 3 से 4 चम्मच की मात्रा में तीनों को लेकर के जैसे मैं आपको पाउडर बनाना सिखाऊंगा वैसे ही आपको पाउडर बनाना है। इसमें अपने तरीके से आपको पाउडर नहीं बनाना, ये चीज का अच्छे से ध्यान रखें। आइए फिलहाल हम आते हैं आयुर्वेद के अगले नियम पे, जिसका आपको पालन करना है। जिसको भी नसों में ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी की समस्या है, 50 से 60% भोजन आपका फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों के फॉर्म में होना चाहिए। यह अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह नहीं खाएंगे तो दोस्तों आपको नसों की ब्लॉकेज में लाभ नहीं होगा। सेब का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से जितनी भी चीजें होती है ना, फ्रूट्स जो सीजनली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, उनका सेवन जितना ज्यादा मात्रा में हो सके जरूर करें। और सलाद हो गया, जैसे कि खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी, प्याज, टमाटर, ये सब चीजों का भी सेवन करना अति उत्तम माना जाता है नसों की ब्लॉकेज में, नसों की कमजोरी को खोलने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे जो मैं नुस्खा बना रहा हूं वो तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 महीने का बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 7 दिन का नुस्खा बनाएं, जिसमें आपको कि 2 से 3 चम्मच, ये जो जितना चम्मच आप मेरा वीडियो में देख रहे हैं ना, उतना चम्मच भर भर के आपको 2 से 3 चम्मच अजवाइन लेना है, 2 से 3 चम्मच जीरा लेना है, 2 से 3 चम्मच आपको मेथी दाना ले लेना है। और आपको क्या करना है अभी मैं आपको लाइव वीडियो में करके दिखाऊंगा। उससे पहले आइए जानते हैं आयुर्वेद के अगले मुख्य नियम के बारे में, जिनको नसों की ब्लॉकेज है, नसों की कमजोरी है और
उसका आपको पालन जरूर करना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों आयुर्वेद का नियम कि आपको ना हठ योग करना है, जो क्लासिकल हठ योग होता है जिसमें सूर्य नमस्कार, या फिर अगर आप चाहें तो ईशा फाउंडेशन से, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें ईशा फाउंडेशन, वहां से आप दोस्तों सूर्य क्रिया सीख सकते हैं, या फिर हठ योग में जो योग आसन होते हैं वो आप वहां से सीख सकते हैं सदगुरु जी से। तो अगर आप ये योग आसन करते हैं, सूर्य क्रिया करते हैं, या फिर एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम अंग मर्दना कहते हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तीनों में से कोई भी एक, तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होती है, अति उत्तम होती है दोस्तों, नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, नसों की कमजोरी के लिए, शरीर के किसी भी हिस्से में चाहे आपको नस की कमजोरी या नसों की ब्लॉकेज हो या नर्व ब्रेन की प्रॉब्लम हो, पूरी तरह से दोस्तों ये खोलने में आपकी सहायता करती है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे ये जो योगासन है और प्राणायाम भी बहुत सारे सिखाते हैं, जैसे कि भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, इसका भी आपको अभ्यास करना है सीख करके। और ये टीवी में देख करके तो बिल्कुल भी गलती से ना सीखें। अगर आप टीवी में देख करके प्राणायाम सीखेंगे तो आपको उल्टा नुकसान करेंगे। और सुबह हो सके तो जितना जल्दी उठ सकते हैं उठें, थोड़ी सी सैर करने के लिए जाएं, नहीं तो मैंने बताया सूर्य नमस्कार करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी अति आवश्यक होती है जिंदगी में। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको दोस्तों फायदा तो छोड़िए उल्टा नुकसान होगा। तो आपको ये सभी नियमों का पालन अच्छे से करना है, ये चीज का ध्यान रखें। उसके बाद ये जो मैं आपको होम रेमेडी बनाना सिखा रहा हूं ना, ये आपके शरीर में सही से काम करेगी। वरना अगर आप खाली ये होम रेमेडी का प्रयोग करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फायदा नहीं होगा, लेकिन बस 10 से 20% फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों का अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर यहां पे बना लिया है। पाउडर बनाने के लिए दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पत्थर का जो खलबट्टा होता है ना, जिसको हम ईमान दस्ता कहते हैं, लंगरी कहते हैं, जिसमें माताएं बहनें चटनी बनाती हैं, आपको उसी का ही इस्तेमाल करना है। ये चीज का ध्यान रखें। आपको मिक्सी ग्राइंडर में अगर आप पाउडर बना भी रहे हैं तो रुक रुक के बनाएं, स्लोली स्लोली, एक बार में ना बनाएं। अगर आप एक बार में बनाएंगे तो गर्मी छोड़ देता है लोहे का जो अंदर होता है उसके, तो वो नुकसान कर देगा आपके शरीर में। तो आपको आइए अब जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। देखिए हफ्ते में 2 से 3 बार आपको तो इसका पहली बात है सेवन करना है, दूसरी बात है सुबह खाली पेट सेवन करना है, और तीसरी बात है ये जो पानी गिलास में लेंगे ना, ये तांबे के बर्तन का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उसको थोड़ा सा गुनगुना आपको कर लेना है, जिसको हम थोड़ा हल्का गर्म कहते हैं या फिर ल्यूक वार्म कहते हैं अंग्रेजी में, उतना कर लेना है। और इसके बीच में आपको आधे छोटे चम्मच की मात्रा में ये जो आपका पाउडर आप बना करके रखेंगे कांच के डब्बे में स्टोर करके, ये आपको सबसे पहले मिलाना है। दूसरे नंबर पे आपको इसके बीच में मिलानी है आधी चुटकी की मात्रा में हल्दी, आधी चुटकी की मात्रा में नीम का पाउडर और आधा कटा नींबू का रस। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं। इसका सेवन हफ्ते में 3 बार करें, सुबह खाली पेट ज्यादा से ज्यादा, और आपको ये प्रयोग 1.5 महीने तक करना है, उसके बाद में बंद कर देना है। कई लोगों को ये दोस्तों सूट नहीं करता है, बॉडी पर नुकसान करता है, तो उनको ये प्रयोग बंद कर देना है। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उनके लिए, तो आपको वो वाला प्रयोग करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आप ये नुस्खे का प्रयोग करेंगे, और आयुर्वेद का मैं अभी आपको एक और नियम बता रहा हूं उसका पालन करेंगे, आपको किसी भी तरह की नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगी। ये चीज का ध्यान रखें, मैं बता रहा हूं कि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आइए जानते हैं आयुर्वेद का आखिरी नियम, जिसका वर्णन हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में किया गया और जिसका आपको पालन करना ही करना है। यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने गुड़ भी लिया हुआ है। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप मीठा भी उसके बीच में मिला सकते हैं, किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होगी। जिनको भी डायबिटीज की समस्या है वो दोस्तों गुड़ ना मिलाएं, वो बिना गुड़ के सेवन करें तो और भी ज्यादा आपको लाभ करेगा। दोस्तों आयुर्वेद का अगला नियम ये कहता है कि आपको महीने में 1 से 2 बार जो नेचुरल जगह होती है ना, जहां पे पेड़ पौधे पहाड़ पशु पक्षी एकदम नेचुरल जंगल जो होता है, वहां पे अपनी फैमिली के साथ में जाना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। उससे आपकी एंजाइटी स्ट्रेस बहुत कम होती है, और नेचर के सानिध्य में जाने से हमारा शरीर भी दोस्तों हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। तो महीने में हो सके तो 1 बार वहां पे जरूर जाए और इन नियमों का पालन करें, आपको जबरदस्त